नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की जो अंजुमन ताजगान चोईरट्टा की मुंतवी बाड़ी के सदर राजा नसीम साहब, उनके साथ उनकी जो पूरी टीम, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद सबक सदर राजा इशफाक साहब, रोहित साहब को उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने खुले दिल से ताजों के वसीर के मुफाद की खातर एक स्टेज पे वो बैठे हुए, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ तो उनको इस पर साबित कदम रखे। उसके बाद मर्कजी चीफ ऑर्गेनाइजर आल आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी नईम खान साहब, जिला कोटली के सदर मलिक याकूब खान साहब और आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजगान के सीनियर नायब सदर BMO, उनको और उसके बाद तहसील भारत शिक्षण के सदर वो भी यहाँ तशरीफ फरमा है। उसके बाद कोटली के अंजुमन ताजगान के सेक्रेटरी जनरल अलवार के खान साहब, उसके बाद जफर गाजी खान साहब जो आकाब पैनल के सरपरस्ती आला भी है, जनाब अमीन कोटी साहब वो भी यहाँ तशरीफ फरमाए। उसके बाद मैदान में तशरीफ फरमा जितने मेरे ताजर भाई, उसके बाद प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो दोस्त हैं वो जो तशरीफ फरमाए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुर्शिद पेशरम करीम ने बड़ी तफसीली बात की। उन्होंने कूड़ा करकट के हवाले से भी बात की, चोरियों के हवाले से भी बात की और बिजली का बेताशा लोड शेडिंग टैक्स के खिलाफ भी बात की। यहाँ कानून किराएदारी के हवाले से भी बात हुई। रहीम भट्ट साहब ने कहा कि मैं अक्सर शौकत आजमीर खान साहब के साथ राब्ते में रहता हूँ। रहीम भट्ट साहब तो मेरा भाई यहाँ मौजूद नहीं है, वो वाकई मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर से कोई बात होती है तो मुझे कभी उसकी तरफ से लम्हा नहीं आता कि मेरा सेक्रेटरी जनरल बात नहीं सुनता या फोन नहीं उठाता। मुझसे पेशरम कर रही ने पेशरम कर रही ने ये बात की तो कोई ताकतवर है, कोई ऊपर है या कोई नीचे है। मैं आज ये बात आपको दावे से ये बात कहता हूँ, इस दुनिया के अंदर दो कुत्ते हैं, एक ताजर और एक ट्रांसपोर्टर। अगर ये खड़ा हो जाए, ये हक और सच की बात करे, ये बिके ना तो मैं समझता हूँ कि 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट घुटने टेक लेती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम कभी किसी के चोली में बैठते हैं, कभी रात के अंदर में कभी किसी DC के आगे बिकते हैं, किसी SP के आगे बिकते हैं, किसी कमिश्नर के आगे बिकते हैं। जिस दिन हम एक दूसरे की टांगें खींचना बंद कर देंगे उस दिन ये सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। मैं यह बात ये नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मुझ में बीती है, आप नहीं
समझते हैं कि नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है, ये फूलों की स्टेज नहीं, ये कांटों का बिस्तर है। वो सारे वो आधे पार के मैं आपके साथ यहाँ इस वक्त यहाँ खड़ा हूं। रमला कोर्ट के अंदर 2020-21 में जब मैं हड़ताल निकाल देता हूं, बिजली की लोड बाजार, लोड शेडिंग, फ्यूल टैक्स और वो जो बिल्डिंग टैक्स के हवाले से जब मैं बात करता हूं तो मुझ पे कातला मामला करवाया जाता है। और वो कोई और नहीं था, वो मेरे अंदर जो बैठे हुए मीर जाफर और मीर साले का किरदार अदा करते रहे। उसकी पादाश में मैं 1 महीना 20 दिन जेल काट के आया हूं। 2013 में आपकी हकूक की जंग लड़ते हुए मैंने 5 दिन जो है ना मैंने जेल काटी। जब से मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, खुदा की कसम करके कहता हूं, मैंने कभी यू टर्न नहीं लिया। वो चाहे 2013 हो या 2021 हो। मेरे दोस्तों, आज जब मैं कोटली की धरती पे मैं आया तो हर 5 और 10 मिनट के बाद बिजली की आंख मचौली शुरू हो गई। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ का जो डीवीएम का एससी है और यहाँ का जो कमिश्नर है और यहाँ का जो एक्सीएल है, वो कान खोल के सुन ले आज। अगर यह सिलसिला बंद न हुआ तो पूरे आजाद कश्मीर में शटर डाउन होगा और बिल्लू के जो है वो मैं बाइकआउट कर पाऊंगा। इससे बड़ी सितमगरी क्या है कि आपका मंगला डैम 1500 मेगावाट बिजली जनरेट करता है जो नेशनल ग्रिड में जाती है। उसके बाद मेलम जेलम को सबको मिला के तकरीबन 300 मेगावाट हम नेशनल ग्रिड को देते हैं। बाबा मुझे बताओ कि आजाद कश्मीर में कौन सी बिजली फ्यूल पे चलती है तो तुम हमारे बिलों में 5-5 1,000 2,000 रुपए तुम देते हो। हम ये कट्टर नहीं मानते। अगर ये किसी ने अगर ये जबर किया तो उसके बाद फिर ना कहना कि आजाद कश्मीर का ताजर बागी है। यहाँ जमातों के हवाले से बात हुई। मैं सारी जिंदगी जितना अरसा मुझे हुआ अंजुमन ताजरों की सियासत करते हुए मैंने हमेशा ये बात कही कि जब मैं यहाँ स्टेज से बात करता हूँ तो मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं पार्टी के साथ पीछे रख के बात करता हूँ। मेरी पार्टी आजाद कश्मीर का हर ताजर और आजाद कश्मीर की हर ताजर तंजीम और मेरी पार्टी है, मेरी कोई पार्टी नहीं है। मैं आज आपको अपनी पोजीशन वाज़ेह करता हूं। मैं पीटीआई का कारकुन हूं, लेकिन वो सारी बातें अपनी जगह। कयूम न्याजी साहब, आप भी कान खोल के सुन रहे और मुजफ्फराबाद में इस्लामाबाद में बैठा हुआ वो चेयरमैन वो भी कान खोल के सुन रहे। हमने उसको 2013 में भी बताया था कि हम ये जुल्म नहीं मानते। अगर इस तरह हुआ तो पूरे आजाद कश्मीर में तमाम लश्कर अंदर होगा, ये बात आप नोट कर। उसके बाद आपने कहा कि हमारे कचरे का मामला है। कचरा पूरे आजाद कश्मीर में यही हाल है। ये आपके सामने बैठे हुए मेलवार साहब, चौधरी नईम साहब बैठे हुए, आपसे ये बेतहाशा टैक्स ले रहे हैं, लेकिन हमारा कोई पुरसत हाल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम इकट्ठे नहीं है। हमारे अंदर हम सादा दिल लोग नहीं है। राजा साहब, मैं आपके ताजर पैनल के नाम से मेरा क्या नाम का पैनल है, ताजर इंसाफ। और दूसरी तरफ मैं बड़ी बंदला में सीधा आदमी हूँ, बात कर जाता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं उसे पैसा मांगना चाहता हूँ। ये किसी दुकानदार की कमजोरी नहीं, आप दोनों की कमजोरी। अगर आप ठीक हो, मैं कैसे मानूं कि आपके ताला टूटे और एसपी ये बात कहे और यहाँ का डीएसपी ये कहे कि जो दुकानदार रात को पैदा करे, हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, ये हमारे टैक्सों से ये तनख्वाह लेते और पढ़ते हैं। ये कल भी नौकर थे हमारे और आज भी नौकर है, ये नौकर बन कर रहेंगे बाशर्ते कि आप एक दूसरे के साथ ठीक हो। अगर अंदर कुछ और हो बाहर कुछ हो तो बढ़िया सिस्टम नहीं चल सकता। मैं छोड़कर किसी और फरिश्ते को बैठा तो वो नहीं चला सकता। कानून की आजादी की बात आई,
यह बदकिस्मती है कि ये हमसे क्यों ना फेंक के 20-20 लाख रुपया लेते हैं। मुझे नहीं पता यहाँ की क्या सूरत हाल है। 20-20 लाख रुपया एडवांस लेके हमें दुकानें देते। जब किसी का बेटा जवान होता है कहते जी हमें दुकान चाहिए, हमारा बेटा जवान होता है। किसी का पोता जवान हो जाता है, किसी का पड़ पोता जवान हो जाता है। ये हमारी बदबख्ती है। हम रात के अंधेरे में सौदाबाजी करते हैं इनसे। अगर ये सौदाबाजी ना करे तो मैं भी समझता हूं कि ये हमसे वो कुछ कर सकते हैं। ये हम नहीं है तो ये कुछ नहीं है, हम है तो ये सारा कुछ है। यह बात आपके जहन में होनी चाहिए। जब दुकानदार एक दूसरे को काटेगा, एक पहले 15 लाख देकर दुकान लेता है, दूसरा पीछे 20 लाख का लेकर खड़ा होता है कि इसको खाली कराओ। किसका कसूर है यार? किस बुनियाद पे आप इनको जो है वो इल्जाम देते हो? तो एक बंदा साल से उठ के मुझे इस बात का जवाब देते। ये हमारे खुद मसाइल पैदा करता है। मैं पिछले हफ्ते रामनाकोट में एक वाकया मैं आपको बात बताऊं। पहले उन्होंने क्या किया? ऑपरेशन किया। जो गरीब मानव था जिसकी 2-2, 4-4 दुकानें थी, उनको खड़े तो उन्होंने कहा जी मैं देखता रहा। मैंने कहा शायद हमारा क्या काम है, हमें तो उन्होंने पौड़ियाँ लगा के देनी है, रास्ते इन्होंने बना के देनी है, मेरे किसी ताजर का ये मसला नहीं। मैं 2 दिन देखता रहा तो मैंने क्या किया, लड़के को भेजा के पूरे शहर से तस्वीरें बना के दिया। जब भी ऑपरेशन करके चले गए, वो तस्वीरें मैंने डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को भेजी। मैंने कहा ये तुम्हारी इंसानी है। नतीजा तो क्या हुआ कि उनका उन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने डंडा दिया तो जिलाई उनको मैं बेबस होकर फोटो में था कि ये इंसाफ है तुम्हारा। दूसरे दिन आ गया जी, मैंने रात को खड़े हुए तहस नहस कर दिया। मैं दुकानदारों की ये बात आपको बताता हूँ। दूसरे दिन मेरे दुकानदार धरने देकर रोड पे बैठे थे। मैंने कहा तुम्हारा क्या मसला है भाई? मैं नहीं गया। मैंने कहा मानो कैसे रोड पे? मैंने कहा बात क्या 20 लाख रुपए है कम। मालिक अगर दुकान देता है तो मन से बोले जाके देने किसका काम है? क्या उसने हमसे पूछ के नाजायज चावज की है? मुझे बताया ना कि उसने यहाँ प्रिंट मीडिया लगा, क्या उसने हमसे पूछ कर नाजायज चावज की है? मैं नहीं गया। मैं शाम को बड़ा मरकज है डाला साहब, तो मैं गया तो मैंने मेरा रिश्ते में चाचा है, उनकी दुकान है 10-12। मैंने उनसे पूछा दुकानदारों से कि क्या हुआ? चाचा कहता है कि वो रेड के वो ले आओ डाले शाले में पौड़ियाँ लगा के तो मिस्त्री में लिया था। तो मैंने पूछा तुमने क्या कहा? मैंने कहा हमने कहा जी कि वो हमारे पास बल्ले तो नहीं है। दिन पूरा हड़ताल में बैठे रहे मामू के साथ। हाँ हमारे पास वो बल्ले नहीं है तो क्या करते? मैंने कहा क्या कहता दुकान खाली करता। मैंने कहा लाने तो तुम पे जिसके साथ दिन पूरा तुम बैठते हो, वो कहता बाले लाओ तुम। दुकानदार को कहता तुम बाले लाओ तो मिस्त्री मैं लाता हूँ। उसने कहा मैं बाले किधर से लाऊं? उसने कहा दुकान खाली करो। मैंने कहा और जाके इस बाप के साथ तुम रोड पे बैठोगे वाली जुल्म होगा। हमारा क्या काम है इनके साथ? इनकी हर जगह ताजे अपनी जिस तरह हमारी तंजीम है इनकी भी तंजीम है। हमारा जो काम है माल को हमारी जो कहते हैं ना कि तंजीम मालिक के खिलाफ बनती है, मैं दावे के साथ कहता हूँ मालिक के खिलाफ नहीं बनती। अंजुमन ताजरा जहाँ वो मालिक और किराएकश के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। आप अगर शौक साहब है अंजुमन ताजरा के सदर है तो आप दुकानदार के लिए अपना ईमान बेचेंगे। जहाँ दुकानदार गलत है उसको दुकानदार को गलत कहें, जब मालिक गलत है उसको मालिक को गलत कहें कि जनाब आप ज्यादा करते हैं। हमारी ये हालत है। बिजली के हवाले से जो बात आप मुझे बताएं कि फ्यूल क्या हम लोग जिंदा है? क्या ये दुकानदार से बिजली चलाते हैं? ये पब्लिक नहीं चलाती? यहाँ का एमएलए नहीं चलाता? यहाँ का थानेदार नहीं चलाता? मेरा बिल इस बार दफ्तर का अंजुमन ताजरा का दफ्तर 1 महीने का 1000 का बिल है। 545 रुपया फ्यूल एडजस्टमेंट। 545 रुपया क्या फ्यूल एडजस्टमेंट? क्या हम और आप जिंदा है? ये जिंदा कौन की निशानी? हमारी हालत यह है कि हम आलू जिस दिन अगर 2 रुपए किलो हो तो हम नहीं खरीदते। जिस दिन अगर पता चल जाए 50 रुपया किलो हो तो 5 किलो खरीदेंगे। हम गरीब हैं, हम तो अपना बेड़ा फूल करवाते हैं। आपको इशफाक साहब और जो मुख्य सदर है, आप दोनों जरा खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह। आप भी खड़े हो, आप भी खड़े।
ये आपके दरमियान में बाप बना के इनको देते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, मेरे लिए कोई अमल खास नहीं है। जो ताजरों को तकसीम करेगा वो मेरा कुछ नहीं लगता। ये दोनों हाथ खड़ा करके मेरे भाई है, ये मुझसे बड़े हैं, वो शायद मेरी उम्र हो, ये अल्लाह के नजदीक हाथ खड़ा करके कहेंगे कि जो इलेक्शन हारेगा जीतेगा एक दूसरे को तस्लीम करेंगे। इनकी जिम्मेदारी बनती है ये ताजरों को तकसीम नहीं करेंगे। जो हारेगा वह जीतने वाले को हाथ डालेगा और दूसरे का गले लगाएगा। अपन इनका काम यह होता है कि जहाँ सही काम करो, आप सदर सही काम करे उसके साथ आप विश्वास से खड़े हुए खड़े, जहाँ गलत करता है उसके साथ स्टैंड करेंगे ये बाबा गलत काम करता है। ये होती है देनदारी। ये नहीं कि एक हारे दिन पूरा वोटिंग को जब गिनती करते गिनती ढंग से बनाती तो अंधली हुई, उसके बाद आप मुझे बताएंगे क्या काम। बुनियादी बात मैं आपको बताऊं कि हमारे ना हमें इंसानियत छेड़ सकती है, ना हमें गवर्नमेंट छेड़ सकती है। हम अपना बेड़ा खुद खड़ा कराते हैं। एक को बनाएगा डीसी, उसकी जनाब राजा दूसरा बड़े चंगे आदमी है, दूसरे का पिछले भी बहुत बड़े चंगे से, उसकी दिलासा दे बाहर काटे दूसरे आ रहे थोड़ा बड़ा बहन छोड़ है। खुदा की कसम ये तरीकाकार है, इंसानियत तकसीम करती है तुम लोग। मैंने उनके ये मैं आपको बताऊं, मैं 2008 में पहली बार सदर बना, 2005 साल में सदर रह रहा था। मैंने कभी किसी को पूरी कुर्सी पर नहीं बैठा। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैंने, और मैं कल्ले की कसम करके कहता हूँ मैंने आज दिन तक मुंह में नुक्ता नहीं डलवाया अपना भाई। मेरे घर में आज भी जो रोड जाती है वो कच्ची जाती है, मैं करा सकता। जब फाइलें आपके इधर होगी, सदर साहब जिले फाइल अपनी कच्चा हटवाई, उसका जी क्या अंजुमन ताजरानी है, क्या ताजरानी दूसरी मेरी हो, क्या गल कर सकता। इस मुल्क में आजाद करने में ऐसे ऐसे ताजर है, ऐसे ऐसे अंजुमन ताजरान के सदर है। जब वो आए थे तो जीरो थे, तो जब वो जाने का टाइम आया वो एल्फ से ऊपर है, उन्होंने अंदर अंगियां रखी हुई। बात यह है कि मसलियत नहीं जीतो जो, अगर आपकी नीयत सही है खुदा की कसम करके कहता हूं कि आपके साथ कोई नहीं छेड़ सकता, ना तो आपके रास्ते में आड़े आ सकता। लेकिन जब तक आपके मेरे दरमियान हमारी सफों में मीर जाफर और मीर सादिक का किरदार नहीं छोड़ेंगे तो हमारी हालत ये हो रही होगी। रहीम बार साहब, शौकत माजमी मेरा भाई है, वो आपका फोन उठाता है, वो बहुत आखिरी कोने पे मुझे उसको जिसको यहाँ बैठे हुए आप रात बार मुझे रामलाकोट से बुलाएंगे बार, और 1 2 3 बजे में कोई नटा आपको मिलूंगा। और अगली बात जब मीरपुर ट्रेन में हड़ताल होगी बिजली के बारे में कोई बात होगी, उसकी क्यादत मैं खुद करूंगा। ये बात आप बहुत बुरी हालत है। मैं आपको बताऊं पूरे आजाद कश्मीर में बुरी हालत नहीं है। जहां डंडा चढ़ता है वहां बिजली मिलती है, जहां डंडा नहीं चढ़ता वहां बिजली नहीं मिलती। मैं आपको बताऊं रामलाकोट कोई लोड शेडिंग मैं क्यों आपसे, इसलिए कि आप थोड़े हम कमजोर है। मैंने आपको बात की कि मैंने उस फोरम पे जाकर इस्लामाबाद में मीटिंग की। अगर आप में से किसी को सेक्रेटरी मुश्ताक और से मिले तो उससे पूछने के इफ्तार फरोज क्या चीज है, वो आपको सही बताएगा। उस फोरम पे हमने जाकर मीटिंग की, जो कभी पब्लिक प्लेस पे नहीं है। हमने कहा कि हर डिवीजन के अंदर वहाँ बिजली तो मुमकिन रखोगे, वहाँ का एक्सीजन ऐसे जिम्मेदार है। फोर्स लोड शेडिंग आप किसी जरूरत नहीं मानो, हम लोड शेडिंग बर्दाश्त करने के लिए तैयार, 2 घंटा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फोर्स लोड शेडिंग आपको मंगले से बंद करके दो बिजली। उस वक्त एक्सीडेंट नहीं बोलता था, आधे घंटे के बाद सेक्रेटरी इलेक्ट्रिसिटी बोलता था, इसलिए कि मेरे पीछे पागल थे। अब हम ऐसे लोग हैं जिनको वो दिलासा देते हैं और वो दबे लेट जाते हैं। अगर हम लोग ठीक हो और ये हरकत हो सकती है, बिजली हमारी, पानी हमारा, 3500 मेगावाट हम थे और हमें 350 मेगावाट ही मिलते। इन शैतानों की ये जरूरत है। और उनके जो आगे जो कासा ले जो यहाँ बैठे हुए, मैं आपको बताता हूँ सदर साहब, जो बात नहीं सुनता, जो एक्सीडेंट है या कोई है, अगर रमजान का महीना आ रहा है, मारा चूती और रोड बंद करके चढ़ रोड पे आ, हम किसी के साथ कोई बात नहीं करते। मैं एक बात और आपको बताता हूँ,
मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने जिंदगी में रात को मुज़ाकरात की, सोचूं कि लग जाए, अनाउंसमेंट हो जाए, शुरू हो जाए, मेरा बाप कब्र से उठ के कहे कि मुज़ाकरात करो, मैं नहीं करता, वो करके गुजरूंगा, उसके बाद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले। यहाँ ये हालत है। मैं एक बार मैं आपको बताऊँ, मैं टोटली आया तो मौलवी साहब ने हड़ताल की ताल दी थी, तो महसूद रहमान साहब यहाँ डीसी थे, तो एक डॉक्टर यहाँ पिछले अर्से में आपका डीसी आया, यह वहाँ रात पूरी हेलो 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 ये तो मैंने क्या, मैंने कहा सोचो कि लग गई, आप इनके साथ क्या बातें करते हैं, सुबह लगाओ, इनका इलाज करो, उसके बाद देखेंगे मुज़ाकरात क्या होता है। यह हमारा इल्मी है, हम ताल्लुकात खराब नहीं करते। मैं एक तरीका कार करता हूँ, मेरा बाप ही अगर डीसी हो, बात यह है कि उसको जो अल्लाह ने रिस्पेक्ट इज्जत दी है, हमारा काम है कि उसकी इज्जत दें, हम उसको भेजें। लेकिन अगर वो हमारे बच्चों का हाथ मारते हैं, हमारे एरिया के साथ ज्यादती करता है, वो बाप भी है तो बाप है। वो फिर एक बार और भी काम खोल के सुन ले सारे, ये इंसानियत किसी की नहीं होती, ये भूल जाए। ये बाप भी अगर डीसी है, खुदा की कसम है, अगर वो फंसता तो और के ऊपर लगा देते हैं। इसलिए बस है कि फार्मूला कौन रगड़ा बराबर आए, किसी सूरत मत नहीं। दूसरी बात है कि चोरी की, एक बात ये सोने के हवाले से ये बात है, एक बात है आपको, जिस जूनियर ने शिनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लेके जेवर लिया, प्रॉपर खोल के लिया है, किसी का बाप उसके पैसे नहीं खा सकता। जिसने चोरी का जेवर खरीदा, लाख रुपए का जेवर था, उसने 50,000 रुपये में खरीदा, वो चाहे जंगल में जिससे लिया उसे वो जमा। जिसने 100% रूल्स के तहत उसने जेवर खरीदा है, उसके हम जिम्मेदार हैं। ये फुल हटे की अंजुमन ताजम जिम्मेदार है। जेवर हमारे पास है, हमारे पैसे दो और जेवर ले जाओ। जिसने लाख की चीज 50,000 में खरीदी है, हमारा बाप भी हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। बाकी यहाँ कहा गया कि ये हमारी नुमाइंदगी नहीं है। 6 महीने या 8 महीने के लिए आप सदर हैं, मैं आपको नायब सदर अंजुमन ताजरा मरकज में नामजद करता हूँ। लेकिन अगर आप इलेक्शन जीत के आते हैं दोबारा, तो आप ये जीव, अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं आपको होना खत्म होता है। ठीक है, जो नया बनेगा हम उस तरीके नहीं बातों से आप क्या सोचते हैं कि आप ये सोचते जो क्यों ये, अगर ये आइंदा आप 2 इलेक्शन लड़ते हैं, अगर मैंने इनको हमने ओहदा दिया, जो हारेंगे इनका वो ओहदा भी करते हैं। अगर ये जीत गए तो ओहदा फिर ये हमारा ये है कि जब मजलिस में उस आदमी को हम लेते हैं कि जो अपने जिले में किसी ओहदे पर भी हो, तो उसको हम ओहदा दें। ये मैं आपको अच्छा दूँगा। दूसरी बात है कि यहाँ बात हुई कि जी मैं पहली बार भी एक बार नहीं रटा आया, पीछे शरिया सिकंदर साहब जब फोन हुए थे, मैं जनाजे पे आया था, तो उससे पहले भी एक बार आया था। तो मेरी जो हाथ जोड़ के आपको ये कहता हूँ, आपसे ये कहता हूँ कि यकजान होकर ये आपकी भी जिम्मेदारी है रहीमत साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है। अल्लाह को आदत मादत जान के लिए मैं आपको बताऊँ, सियासत बड़ी हो या छोटी हो, अगर इसको समझ के किया जाए तो मैं नहीं समझता कि इससे बड़ी इबादत इस मुल्क के अंदर, तो चाहे मुल्क पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, इसको कोई इबादत समझ के नहीं कर सकते। जब अल्लाह की मखलूक की आप खिदमत करते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे बड़ा अफसर कर पाऊँ। लेकिन हम इस पर आप नहीं करते, समझ में करते, हम कहीं ना कहीं हम फंसे होते हैं। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे, ये नहीं करेंगे, आप एक दूसरे को भाई समझेंगे। जब इनके आपसे आज फारूक हो, कानून चौक में उनके सर पर लाठी जाती है, तो आप ये समझेंगे कि मेरे सर पर लगे, उस दिन के सारे मामला का हम एक दूसरे के कपड़े उतार आप ऐसे दोगे, मैं खुश होगा, मैं बेचूँ। जिस दिन आप ये काम छोड़ देंगे तो मैं समझता हूँ कि आप बाकी यह अंजुमन ताजरा का जो भी सदर है, तनख्वाह तो किसी को नहीं मिलती, नहीं बट सब मिलती। मैं आपको बताऊँ कि मैंने ऐसे सदूर पे देखे कि जिनके दफतरों में मैंने घास उठते हुए देखा, घास उठते हुए देखा। दुनिया से चले गए, और जब चले जाने के 16 साल रहे तो मैंने कहा कि आज यार बाजार बनाइए, कौन साल हमारे दुकानदार ये भूल जाते हैं कि ये कौन था। इसलिए ये सारी सूरत हाल है। मैं इसके बाद आपकी तारीफ से यहाँ से जाऊँगा
ये पूरे आज़ाद कश्मीर का पूरा ये तो ये है कि कोशिश करेंगे कि रमजान से पहले इजलास रखेंगे कि मुझे लगता नहीं अगर बिजली का सिलसिला भाई इसी तरह चलता रहा तो फिर मुझे रखना पड़ेगा। सारे अपने अपने तहसीलों का जो नंबर टेलीफोन नंबर घर साहब के पास रख करके मुझे भेजेंगे। तहसील जो है आपके जो एक जगह हो रहा है इलेक्शन में गुलपुर में, मैं यहाँ से आज उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि वहाँ राजा आफ्ताब साहब को मुबारक देता हूँ पूरी टीम को। और तंत्री के अंदर इलेक्शन में तो वहाँ भी जो अंजुमन ताजर की नई बैठी आई है वो मैं आपको बताऊँ कि जो जिला तंत्री में वो ऐसा पैनल वहाँ जीता है तो वो पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजुब की जीत है। वो तंत्री की जीत नहीं है, पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजुब की जीत है। इसलिए कि जो वहाँ सदर बने वो एक मर्द आदमी है और देनदार आदमी है। हमें देनदार आदमी की जरूरत है जो मेरे और आपकी गर्दन का सौदा ना हमें उस आदमी की याद। तो मैं ने कहा कि ट्रेड के हवाले से बात होगी हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेड खुद है तो हम इस ट्रेड की साधन से ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि जरा ये वहाँ 83 है यहाँ भी होना चाहिए। ये किस तरह उन्होंने कहा कि श्रीनगर के बाद में सबसे बड़ी बात है सच्ची बात में आपको कहूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी जगह गया उधर भीड़ मंदिर के ज्ञान का मुझे सबसे अच्छा जो है फूल होता है। तीसरी बात है तो मेरे किसी बात से मेरे किसी भाई मेरे किसी दोस्त ने किसी ऐसी अगर मेरे घर से तकलीफ पहुँची तो मैं उसको मांगना चाहता हूँ। उसके साथ मैं आपको एक बात और बताऊँ कि ये मेरे बुजुर्ग हैं नईम साहब मुझसे दो सीनियर है मल साहब ये मेरे दोनों बालक की जगह डॉक्टर सदर अपनी जगह लेकिन मेरे साथ उनको 8-10 साल हो गए तकरीबन। मैं आज़ाद मुझे ये आज़ाद अक्सर है कि मैं आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजमन का पहला कन्वीनर भी हूँ और मैं पहला सदर भी हूँ। मुझसे पहले कभी अंजुमन ताजमन का मैं सदर रहा मैं कन्वीनर रहा। तो ये टीम है कि मेरे बुजुर्ग है मुझसे सीनियर है जो मेरी समझ में नहीं है तो मैं उस कमी कोताही से मांगना चाहता हूँ। तो मैंने अपने जो मेरी समझ थी जो मेरी सोच थी मैंने एक टीम लेके मेरे साथ चला उन्होंने कभी मेरे साथ ऊपर नीचे नहीं किया। मैं सदर पेशा को लेकर मैं इनके बेटे की जगह मल साहब उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और इस टीम में कोई मीर जाफर और मीर सादिक नहीं शोकत मेरे बाद मेरा काम में से किसी ने देखा हो तो मुझसे उम्र से पूछता है मैं भाई मैं बताता हूँ कि मुझे अगर वो आज ये कहे ना तो मैं सदर पढ़ना चाहता हूँ मैं 48 घंटे में नहीं पाता। इसलिए मुजफ्फराबाद में बैठ के जो आपके हुक्म की बात वो कर सकता है मैं नहीं समझता हूँ कि हम ऐसे कोई बंदा कर सकता है क्योंकि हमारा वो तो मौजूद रहता है कुछ ना कुछ वो अपना एहसान डालता ही रहता है। उससे सच्ची बात आपको बताऊँ कि मैं बरगला में मैं अल्लाह के आगे मेरे जान देंगे शायद वो न होता मैं उस तरह नहीं चला सकता। दो आदमी एक तरह के मैं टेबल का आदमी नहीं हूँ डंडे वाला आदमी वो टेबल वाला आदमी है दोनों कह रहे डंडे वाले हो जाएंगे दोनों टेबल वाले होते हैं काम चलता है। मैं सीधा काम जानता हूँ 1 2 3 लंबी बात मैं करूँ मगर मुझे आती है मैं एक ही बात पूछता हूँ कि ये बात आपने मुझसे कहती इसमें क्या होगा बस ये कहानियाँ मैं जब से ये मेरा 32 साल हो गए मुझे ये काम करते हैं कंटिन्यू 22 साल हो गए मुझे जो काम करते हुए 13-14 साल हो गए मुझे अंजुमन ताजमन का सदर मरकज में मुझे 8-9 साल हो गए बैठे। तो फिर इंशाअल्लाह बाशर्ते जिंदगी फिर आपसे मुलाकात है फिर एक बार मेरे किसी भाई मेरे किसी अजीज मेरे किसी भाई आपको सुना किसी को अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हो हाँ अंजुमन बलोच जो हमारे नक्की सदर अंजुमन ताजमन पाकिस्तान के हमारे साथ उनका कोऑर्डिनेशन रहता भी है काम भी करते हैं। मैं से ये सच्ची बात टैक्स के हवाले से जो बात है वो करते हैं बड़ी जरूरी। एक बात मेरा ख्याल आपको भूल गया बड़ा एक पॉइंट आज़ाद कश्मीर में एक फूड अथॉरिटी बनी है पता नहीं आपको पता है क्या पता है ये जरा सी मेरा ख्याल आपके पास नहीं आया 1 रुपया किसी को नहीं देते ये बात में प्यार अगर यहाँ मेरा को देखने वाला भाई बैठा हुआ है ना नए शेड्यूल के मुताबिक 18 से 19,000 रुपया से जो उसका कार है उसका लाइसेंस साल का 18 से 19
1000 रुपया उसका लाइसेंस है। इस जो नई पॉलिसी आई है, कोई दुकानदार नहीं बचता। मुझे बताएंगे हमें क्या देते हैं? आग लग जाए तो मालिक को 10% और दुकानदार 0% दुकानदार के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मालिक की मार्केट चलती है तो उसकी कोई 10% है, वो भी हमारा भाई, उसको मिलना चाहिए। उसको 20% है, हमारा क्या है? लेकिन हमारा जो है उसमें कोई वो नहीं है। किसी सूरत में फूड अथॉरिटी के साथ किसी किस्म का कोई तामन नहीं करना है। या ये ऐसा जरासीम है, अगर ये एक बार लग गया तो फिर नहीं उतरेगा। फिर हमारे से शिकवा शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जिसको कहते हैं सील करने, उसको कहते हैं सील करके चले थे हम। ये चौधरी साहब आप भी सुन लें कि मीरपुर का तो मुझे नहीं पता क्या सूरत है, आपको भी पता है। ये किसी सूरत में देंगे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बताएं कि हमें क्या देते हैं, हम इनको देते हैं। हम पहले से टैक्स दे देंगे, मर गए। उसके बाद कोविड के हमारे से मैं भूल गया। मुझे 2 साल हमारे साथ जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। जिस मुल्क के अंदर आफत आती है तो उसमें उसको मुस्तस्ना करार दिया जाता है, उसको आपस में करार दे दिया जाता है। हम तो पाकिस्तान में जो हमारी तरफ नहीं आया, हमें तो सीधे टैक्स में पॉइंट उन्होंने बनाएंगे तो बाजार के अंदर मशीनर करेंगे तो जो हैंडिंग टेकिंग होगी, जो लेन देन होगा उसको पूरा FBR के पास जाएगा। वो उधर की बात है। तो हम किसी FBR को आजाद के सूरत में नहीं मानते, वो किसी सूरत हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जो सूरत भरपूर उनकी सपोर्ट करते हैं, तारीफ करते हैं, हमारे ताजर हैं। हम उनको एक दूसरे के साथ जब मुश्किल करता है हम उनके साथ खड़े तो वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे। तो ये तो सारी बातें थी जो मेरे आपसे मुश्किल की, जो गांधी साहब ने जो बातें की थी उसमें मेरा कोई बात नहीं पूरी हुई। कानून किराएदारी पे इसमें मैं एक बात आपको बताऊँ, कानून किराएदारी बड़ा खतरनाक काम है, ठीक है। उसमें अगर जाए तो शायद वो भी नहीं बचते, लेकिन हमारी भी उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम है। आपको पता है, अगर वो मैं इनसे आपके सुदूर साहब से डिस्कस करूँगा, कानून किराएदारी होती है, वो होनी चाहिए, लेकिन उसमें बेशुमार मसाइल हमारे लिए भी उसका मोटा कुलिया क्या है कि सालों में 10% तो 3 साल के बाद 25% से किराया ना बढ़ाया जाए। साल के बाद अगर कोई बढ़ाता है तो 10%, अगर 3 साल नहीं बढ़ाता तो 3 साल के बाद मालिक की हक रखता है कि 25% बढ़ाए, ठीक है। बाकी क्या है कि बस हमारे हाल पे अल्लाह ही रहम करे। तो बाकी मैंने आपको कहा तो बातों का अगर सुनिए हमारा चल है। हम अगर हम एक दूसरे की टांगे ना खींचे तो ये लोगों ध्यान रखना। तो मैंने आपका बहुत टाइम दिया, तो मैं इसी पे खत्म करना होगा।